देश से बड़ा कोई नहीं होता है। WCL हुआ था, एवरीबॉडी दे हैव लाइक पुट द नेशन फर्स्ट। एशिया कप आ रहा है, फिर से इंडिया पाकिस्तान से भिड़ेगी। आप क्या कहते हैं? दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नॉट। हमारे देश का हर वो जवान जो सरहद पे खड़ा हुआ है, तो उनके इतने सेक्रीफाइसेस होते हैं हम सब के लिए। तो ये बहुत छोटी सी बात है कि हम क्रिकेट जो है वो उनके लिए छोड़ ना सकते। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है जब तक ये बड़ी चीज़ें सेटल नहीं होती हैं, तो ये क्रिकेट बहुत छोटी चीज़ है। तो नेशन ऑलवेज कम्स फर्स्ट, एंड जो भी हमारा वजूद है, जो हम हैं, वो इस देश की वजह से हैं। और चाहे वो खिलाड़ी हो या अभिनेता हो या कोई भी हो, तो देश से बड़ा कोई नहीं होता है। शाहिद अफरीदी आए, शोएब अख्तर जैसे वो भी आके बहुत इंडिया की आलोचना करते हैं। डू यू थिंक एज अ सीनियर क्रिकेटर दैट द क्रिकेटर शुड come and stop shaking hands even with them? आर दे दैट इम्पोर्टेंट कि वी कीप शोइंग देम? उल्टा सीधा अगर कोई बयान देता है तो उसके लिए जवाब देंगे। हमेशा नेशन आपके लिए फर्स्ट रहा है। WCL हुआ था, शिखर पाजी हुए, आप एवरीबॉडी मतलब they have like put the nation first. They boycotted Pakistan, they did not play. But एशिया कप आ रहा है, फिर से इंडिया पाकिस्तान से भिड़ेगी। आप क्या कहते हैं कि मतलब अगेन the youngsters should follow your footsteps and just boycott this Pakistan club? This is individual's call. They need to understand what is important, what is not. It is as simple as that. For me, हमारे देश का हर वो जवान जो सरहद पे खड़ा हुआ है, उनकी फैमिलीज जो कई बार उनको नहीं देख पाती है, जहाँ शहादत हो जाती हैं, वो घर वापस नहीं लौट पाते हैं। तो उनके इतने सेक्रीफाइसेस होते हैं हम सब के लिए। तो ये बहुत छोटी सी बात है कि हम क्रिकेट जो है वो उनके लिए छोड़ ना सके। वो बहुत छोटी सी बात है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट का भी एक नारा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये तो हो नहीं सकता है कि सरहद पे लड़ाई हो या फिर वहाँ तनाव हो, वहाँ हम क्रिकेट खेलने चले जाएं। तो मुझे लगता है जब तक ये बड़ी चीजें सेटल नहीं होती हैं, तो ये क्रिकेट बहुत छोटी चीज है। तो नेशन ऑलवेज कम्स फर्स्ट, एंड जो भी हमारा वजूद है, जो हम हैं, वो इस देश की वजह से हैं। और चाहे वो खिलाड़ी हो या अभिनेता हो या कोई भी हो, तो देश से बड़ा कोई नहीं होता है। तो देश जो है वो सबसे आगे, और उस देश के प्रति जो हमारे फर्ज बनते हैं निभाने चाहिए। और ये बहुत छोटी सी चीज है कि मैच क्रिकेट होना बहुत मामूली सी चीज है, बट जो हमारे सरहद पे भाई खड़े हुए हैं, जो हमारा हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके हौसले देखो, उनकी आप अगर बात करें तो वो कितना बड़ा दिल लेके वहां पे खड़े हुए हैं। और उनके परिवार, उनके ऊपर क्या बीतती है जब वो वापस घर नहीं आते और हम क्रिकेट खेलने चल जाते हैं। तो हमने जो स्टेप लिया वो यही स्टेप लिया क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस चीज से हमें बताया गया कि ऑब्वियसली जो दोनों देशों में टेंशन है, तकरार है, जब तक वो ठीक नहीं होते वो क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। ये मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है, और मेरे लिए ये बहुत मामूली बात है। क्रिकेट बहुत छोटी चीज है देश के आगे। शाहिद अफरीदी आए, शोएब अख्तर जैसे वो भी आके बहुत इंडिया की आलोचना करते हैं, कभी बॉयकॉट के ऊपर अगेंस्ट बोलते हैं। तो क्या डू यू थिंक एज अ सीनियर क्रिकेटर दैट द क्रिकेटर शुड कम एंड स्टॉप शेकिंग हैंड्स इवन विद देम? मतलब बात ही करनी बंद कर देनी चाहिए, हाथ मिलाना बंद कर देना चाहिए। वो जो बोलते हैं वो हम उनको फिर इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम यहाँ पे दिखाते हैं। आर दे दैट इम्पोर्टेंट कि वी कीप शोइंग देम कि यहाँ पे वो हर न्यूज चैनल उसको चलाए या फिर हर मीडिया के सोर्सेस उसको चलाए और दिखाए? सिंपल चीज है कि अगर आपने उनसे बातचीत ही नहीं कर रहे हो, आपने उनसे बायकॉट ही किया हुआ, तो व्हाई इवन शो देम हियर? ये तो आप मीडिया वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मतलब वो जलती हुई आग में ना और घी ना डाले। तो कहीं ना कहीं ये हमने कहा है कि क्रिकेटर हाथ ना मिलाएं, पर लेकिन आप भी तो इस चीज को ना दिखाएं ना कि वो क्या बोल रहे हैं। हमें जरूरत ही नहीं है, वो अपने देश में जो बैठे हैं जो मर्जी बोले जाएं। और ऐसा भी कोई बयान नहीं है कि जो जिसका बहुत कोई सर पैर हो। उल्टा सीधा अगर कोई बयान देता है तो उसके लिए जवाब देंगे। बट अगर हम लोग वो चीज दिखाने बंद कर देंगे, तो खैर वो उतनी चीज जो है वो बढ़ेगी ही नहीं।